हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 संस्कृत की और इसमें पूछे जाने वाले सवालों की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल से यानी कि 26 अक्टूबर से आप सभी का जो है अक्टूबर माह का मासिक परीक्षा स्टार्ट होगा, जिसको लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए मैं अक्टूबर माह का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से मैच करिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और मिलाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में समय जो है वो 1.5 घंटा दिया गया है, नहीं 1 घंटा 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ कितना पूर्णांक का यहाँ पे हो रहा है, तो 50 अंकों का परीक्षा हो रहा है, जिसमें से आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 25 का आप लोग को आंसर करना रहेगा। ये आप लोग के लिए हो गया सारा चीज़। उसके अलावा आप सभी को अगर ये ओरिजिनल पेपर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर अभी तक हमारे नए चैनल को विजिट नहीं किए तो वहाँ जा कर के उसको विजिट करिए और वहाँ का कंटेंट देखिए। अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे कमेंट करिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग का ये ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है, तो आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़िए तो वहाँ जुड़िए। यही क्वेश्चन आप लोग को वहाँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका व्याघ्र पथिक है, तो ये आपको लिया गया है नीति शतक से। अगला है मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम जो है वो अयोध्या कांड से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो है चित्रकूट किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप लोग इसको ये रट लीजिएगा, ये आप लोग के आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होगा फाइनल, उसमें भी ये पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर सवाल, वो है मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघदूत में। अगला पाँचवा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। पाँचवा नंबर है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के जो है वो है नारायण पंडित। अगला हम लोग देखेंगे छठा नंबर, वो है यहाँ पर लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है? तो अगर बात करिएगा लोभ का तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र पथिक कथा में। अगला है राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आठवां नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो आठवां नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पर है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है? तो विशालाक्षी के जो उपाधि जो दी गई है वो दी गई है सीता को। अगला है सोने का कंगन लेकर के कौन बैठा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृद्ध व्याघ्र। 10वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 10वां नंबर सवाल है कौतेय उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर फिलहाल अभी हमको नहीं पता, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए। 11वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो ज्ञान भारत क्रियावनम किस पाठ की युक्ति है? तो ये हो जाएगा ज्ञान भारत, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याघ्र पथिक कथा से। अगला है कीचड़ में कौन गिर गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध व्याघ्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी विरजानंद जो गुरु थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवेकानंद के। अगला हम लोग सवाल देखेंगे 14वां नंबर, तो वो बोलता है अगला है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था टंकारा ग्राम में। अगला है करमवीर कौन था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम परवेश राम को करमवीर कहा गया है। 16वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है वागीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा वाक जोड़ ईशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो वो यहाँ पर है कि ऋणी संख्यावाचक शब्द किस लिंग को बताता है? तो ये ऋणी यहाँ पे है वो पुल्लिंग को बताता है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे। तो वो है 18वां नंबर, वो बोलता है आप लोग का कि महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्व। अगला हम लोग देखेंगे 19वां नंबर सवाल। तो वो बोलता है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि का। अगला है तदा अह गृह गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद तदा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धातु।
21वां नंबर हम लोग जो सवाल देखेंगे वो यहाँ पर है कि पंथाना शब्द किस रूप की विभक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीया रूप की अभिव्यक्ति है। अगला हम लोग देखेंगे दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे दिगंबर, तो इसमें हो जाएगा दिगंबर, तो ये इसमें हो जाएगा ये आपका व्यंजन संधि का इसमें उपयोग हुआ है। अगला यहाँ पर है 23वां नंबर सवाल, वो है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट अवयवी भाव का। ठीक। अगला 24वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो वो यहाँ पे बोलता है किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, तो अन्य पद की समानता वाले जो यहाँ पे होते हैं वो होता है आपका अवयवी भाव। अगला हम लोग देखेंगे 25वां नंबर, तो वो बोलता है यहाँ पर है कि महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय यानी कि लास्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी त्वयप। अगला विशाल जोड़ अक्षी का संधि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विशालाक्षी। अगला 27वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो 27वां नंबर बोल रहा है प्रागेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका प्राक जोड़ एव यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो वही उपपद के योग में किस विभक्ति का उपयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति का। अगला हम लोग देखेंगे 29वां नंबर सवाल, तो वो है दात व्यम किस पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका हो जाएगा तव्यत। 30वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, वो है अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये टोटल 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया, जिसमें से आप लोग को मात्र 25 का ही आंसर करना है। 5 क्वेश्चन आप लोग को कोई भी छोड़ देना है, जो आपको कठिन लगेगा उसको छोड़ देंगे और जिसमें आपको डाउट लगेगा उसको आप लोग को छोड़ देना है। इस वीडियो को आप लोग अगर 100 लाइक कराते हैं तो आप सभी के लिए मैं इसका सब्जेक्टिव का आंसर लेकर के आऊँगा। उसके लिए आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो को 100 लाइक करना होगा कम से कम, और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, सारा कुछ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे नए चैनल को ज़रूर जाकर के सब्सक्राइब करिए, वहाँ के वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पर मैं तरह तरह के अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि इसमें परीक्षा देना अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप लोग परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो स्पष्ट रूप से आदेश आया हुआ है कि बच्चों का नाम काट देना है, तो शिक्षक आप सभी का नाम काट सकते हैं, तो इसलिए आप सभी को स्कूल जाना अनिवार्य है, तो आप सभी विद्यालय ज़रूर जाएंगे परीक्षा देने। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।